ओम शुभलग्नं शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणम् आरोग्यं शुभं भवतु। मम पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभयङ्करशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु वाम हस्ते जलमादाय त्रिवारेण मुखमास्पदं च कुर्यात्। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमो नमस्तु प्रक्षाल्यं ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितृवः रसवोद्भुना मेषद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः दशते पवित्रपदे पवित्रपूजिस्यामः पुनः दक्षज्ञेयं ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतः स्तोत्रार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतः बोधिपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्ष्य विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति सात् तावत् त्वं सृष्टिरो भव। दीपदेवाय नमो नमः। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में वेद मार्तंड स्वामी सुरजनदास जी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि पर व्याख्यान एवं चित्र अनावरण कार्यक्रम अकादमी के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी महाराज जी उपस्थित हैं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे वेद मार्तंड स्वामी सुरजनदास जी के प्रति शब्द सुमन अर्पित करें। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। आज निर्वाण दिवस है। श्रद्धेय प्रत्यक्ष स्मरणीय स्वामी सुरजनदास जी महाराज की, जो दादू संप्रदाय के थे और उन्होंने संस्कृत जगत में पूरा जीवन समर्पित किया। आज इस उपलक्ष्य में विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा ये दिवस बन रहा है। एक बहुत बड़ा विद्वान था जो बचपन से संस्कृत की जगत में आ गए और बचपन से उनकी पूरी रुचि लोगों को संस्कृत पहुंचाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, आचरण ठीक करने के लिए पूरा जीवन उसमें समर्पित हो गया। आज ऐसा दिवस है जो हम राजस्थान संस्कृत अकादमी में उनका चित्र दीवारों पर लगा दिया, जो दूसरे संस्कृत के मनीषी के बीच में एक बहुत बड़ा काम हुआ। और इस काम के हमारे बीच में आकाशवाणी के डायरेक्टर थे, राज्य संस्कृत अकादमी के निर्देशक जाला साहब, हमारा दादू संप्रदाय से महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम जी महाराज और प्रोफेसर रामदेव साहू जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा आदि लोग इकट्ठे होकर के हमारा ये कार्यक्रम उत्सव बना दिया। ऐसे लोगों के साथ
बड़े बड़े लोगों के साथ जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए और आगे उसका जो उनका विचारधारा था उसको विचारधारा को आगे करते करते अपनी जीवन शैली में डालना चाहिए। इस शब्दों के साथ मैं हमारे महामंडलेश्वर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया कुछ 2 शब्द श्रद्धांजलि करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे बीच श्री दादू दयाल आश्रम जयपुर के महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास स्वामी जी उपस्थित हैं। हमारा स्वामी जी से करबद्ध आग्रह है कि वे स्वामी जी के प्रति 2 शब्द कहें। आदरणीय पुरुषोत्तम दास स्वामी जी। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामं पारंगत। परबरम परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्से दादु वंदनम। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारे। आज वेद मातंड वेदविद स्वामी सुरजनदास जी महाराज का 31वां निर्वाण दिवस विश्व गुरुदीप शोध संस्थान एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी के सानिध्य में मनाया जा रहा है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये रही कि आज राजस्थान संस्कृत अकादमी के हॉल में स्वामी सुजनदास जी महाराज के चित्र का अनावरण महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज के सानिध्य में इस चित्र का अनावरण हुआ। इसके लिए स्वामी श्री महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी के निदेशक और राजस्थान संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर झाला साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और साथ में इस सारे कार्यक्रम को जो संजोया है हमारे डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी शर्मा साहब भी इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा इन्होंने तैयार की। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्री रामदेव जी साहू साहब भी पधारे। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ दिए। स्वामी वेदविद श्री सुजनदास जी महाराज मेरे दादा गुरु भी हैं, तो इसलिए भी आज उनका निर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें मेरे को इन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए भी मैं पूज्य महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज का और डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी शर्मा का मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज स्वामी सुरजनदास जी महाराज का 31वां
निर्वाण दिवस है। इनका जन्म झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में 1907 में एक छोटे से गांव जेतुसर में हुआ और बचपन से ही ये दादू पंथ में दीक्षित हुए और इनका जो बाल्यकाल में जो इतने बुद्धिजीवी थे कि जो भी ये अध्ययन करते थे और जो इनके जो गुरु लोग थे वो जो भी संस्कृत के जो विषय इनको पढ़ाते थे तुरंत इनको याद हो जाता था। यानी बाल्यकाल से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और गुरुओं के सानिध्य में रह के इन्होंने जो संस्कृत का ज्ञानार्जन किया उसके लिए इनके जो गुरु रहे उनको भी मैं आज नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी सुरजनदास जी महाराज आगे शिक्षा जगत में पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त लब्ध प्राप्त है। स्वामी सुरजनदास जी महाराज ने वेद के ऊपर विशेष टीकाएँ की और बहुत से शास्त्रों पर इन्होंने शोध किया और बाद में इन्होंने रचनाएं भी की। जैसे आज जो राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रकाशित जो वेद शब्द वेद जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है प्रिंटेड, उसका जो अधिकतर जो लेखन का जो कार्य था वो स्वामी सुरजनदास जी महाराज ने किया और उसकी विशेष रूप से भूमिका भी स्वामी सुरजनदास जी महाराज ने लिखी थी, जो एक अपने आप में अद्वितीय है। वेदों के ऊपर इस संस्कृत के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और मैं अभी 2-3 दिन पहले महाराज श्री की एक पुस्तक थी जो उनके द्वारा लिखी हुई थी पुराण रहस्य, वो मैंने पढ़ी तो ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य की बातें उसमें लिखी हुई थी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो संध्या उपासना का भी उनका एक लिखा हुआ ग्रंथ है, वो भी मैं अभी अध्ययन में कर ही रहा हूँ। विशेष तौर से उनका जो शिक्षा जगत में या शास्त्रों के रूप में जो अग्रणी भूमिका जो रही है वो संस्कृत के ऊपर रही है और संस्कृत की सेवा करते करते अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे महापुरुष को आज मैं मेरे अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदयाल दास जी महाराज भी इनके शास्त्रों के बारे में बहुत चिंतन किया करते थे और मेरे को कहा भी करते थे कि पुरुषोत्तम एक बार हम कभी हो पाएगा तो एक विश्व वेद सम्मेलन की भूमिका तैयार करेंगे। अगर समय होगा तो हमारी भी एक उनकी जो अभिलाषा है पूज्य गुरुदेव की और वो पूर्ण होगी। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि पूज्य दादा गुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव दोनों ही ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे जिससे उनका जो मनोसंकल्प था वो पूर्ण होवे। स्वामी सुरजनदास जी महाराज दादूवाणी की भी उन्होंने भूमिका लिखी और संस्कृत और दादूवाणी का जो सामंजस्य उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा जो बताया वो अद्वितीय है। दादूवाणी की जो भूमिका है उसमें जो वेदों में जो ज्ञान प्रतिष्ठित है वही ज्ञान स्वामी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ऋषि स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने अपनी वाणी में आम भाषा में जो बताया उसको संस्कृत के जो वेदों में जो श्लोक हैं उनका उद्धरण करते हुए दादूवाणी की जो सामान्य भाषा में जो लिखा गया जो ग्रंथ है उसका जो सामंजस्य उन्होंने जो ज्ञान का जो बताया है वो भी अद्वितीय है। स्वामी सुरजनदास जी महाराज दादू पंथ के
गौरव थे और ऐसे महापुरुष इस धरा पर कभी कभी अवतरण लेते हैं। स्वामी सुरजनदास जी महाराज का जब डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी शर्मा जी के अथक प्रयास से उन्होंने स्वामी जी के ऊपर एक स्मारिका का भी लेखन किया और उसका संपूर्ण जो प्रकाशन का कार्य विश्व गुरुदेव शोध संस्थान और पूज्य स्वामी श्री महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी का पूर्ण उसमें सहयोग रहा, तन मन और धन से, और उस स्मारिका का इन्होंने महाराज श्री ने प्रकाशन किया। और शिक्षा जगत के अंदर वो जो स्मारिका है वो भी एक अद्वितीय है। तो मैं स्वामी जी का भी इस अवसर पर साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे दादा गुरुदेव स्वामी श्री सुरजनदास जी महाराज के ऊपर एक स्मारिका का प्रकाशन करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और स्वामी सुरजनदास जी महाराज ने संस्कृत दादू महाविद्यालय में सबसे पहले वहीं से वो प्रिंसिपल रहे, बाद में वो गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। खेतड़ी के पास में कोई स्कूल है ग्रामीण, वहाँ चले गए थे। फिर वहीं से वो आगे जाके महाराजा जो कॉलेज है संस्कृत महाराजा कॉलेज जयपुर में है, उसमें प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद में वो कोटा चले गए। कोटा के बाद में वो जोधपुर भी उनका ट्रांसफ़र हुआ और बाद में वो अजमेर भी रहे। ऐसे करके वो संस्कृत की सेवा में अपना पूर्ण जीवन जो है समर्पित किए। और संस्कृत के द्वारा ही हम आज हमारी संस्कृति जीवित है। तो उन्होंने अपना जीवन जो है संपूर्ण पूरा जीवन है वो संस्कृत के ऊपर समर्पित करके, यानी कहने का मतलब मेरा यही है, संस्कृति हमारा संस्कार है और उसके ऊपर उन्होंने पूरा जीवन जो है अपना समर्पित किया। ऐसे महापुरुष को मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही हमारे राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय जी झाला साहब को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने आज इस राजस्थान संस्कृत अकादमी के अंदर स्वामी श्री सुरजनदास जी महाराज के चित्र का प्रतिष्ठा करवाई और उसका लोकार्पण करवाया। तो इसके लिए भी मैं श्री झाला साहब का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस संपूर्ण कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा सहभागी रहे हैं वो महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, विश्व गुरु दीप शोध संस्थान के सानिध्य में आज ये जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का रखा गया है, इसके लिए भी मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूँ। दादूराम सत्यराम अपनी शब्द रूपी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। दादूराम सत्यराम। इस अनुपम कार्यक्रम के अगले क्रम में सभी के प्रिय राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आदरणीय श्री झाला जी से निवेदन करते हैं कि वे स्वामी जी के प्रति अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री संजय झाला। परम पूज्य सुरजनदास स्वामी जी मधुसूदन ओझा जी के परम शिष्यों में से एक थे और उनकी परंपरा के ध्वजवाहक थे। उन्होंने वैदिक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन और प्रोन्नति के लिए जो महनीय काम किया, उसके लिए ये संस्कृत समुदाय सदैव ऋणी रहेगा।
आपने जैसा कि कहा गया है, अक्षर परम ब्रह्म स्वभावोध्याय मुच्यते, शब्द वेद को व्याख्यायित करने वाले जो महनीय मनीषी परम विद्वान हैं, वो कार्य आपने संपादित किया। मैं आज गौरवान्वित हूँ कि आज संस्कृत अकादमी में उनके तस्वीर की प्रतिष्ठा हुई है। ये उनकी तस्वीर की प्रतिष्ठा नहीं है, ये संस्कृत की प्रतिष्ठा है जो प्रतिष्ठापित हुई है। ये वेदों की प्रतिष्ठा है जो आज यहाँ स्थापित हुई है। मैं अपने अंतर्मन से शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीष सदैव संस्कृत अकादमी और संस्कृत के महनीय लोगों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेद विज्ञान के मर्मज्ञ, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर साहू जी का स्वामी जी पर विस्तृत अध्ययन रहा है। इस कड़ी में मैं प्रोफेसर साहू जी को स्वामी जी के प्रति भावाभिव्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। ॐ पतंगो वाचं मनसा बिभरति तं गन्धर्वो अवहद्गर्वयन्तस्तां द्योतमानं स्वयं मनीषां ऋतस्य पादे कवयो निपान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान संस्कृत अकादमी के माननीय निदेशक महोदय, आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी दयाराम जी महाराज, स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी एवं अन्य सभी उपस्थित बंधुओं, आज अत्यंत सौभाग्य है कि हम हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे गुरुओं के गुरु प्रोफेसर सूर्यदास स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र का अनावरण कर रहे हैं और आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सूर्यदास जी स्वामी एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष रहे हैं जिनको युग पुरुष कहना उचित होगा। आज की हमारी एक पीढ़ी से पहले की पीढ़ी में जब आप विद्यमान थे, उस समय भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन उसमें हमारी संस्कृति के विषय में जो चिंतन था, वो चिंतन पाश्चात्यों के यहाँ आगमन के कारण अंग्रेज़ों के शासन काल से ही काफ़ी धराशायी हो गया था। ऐसे समय में पंडित मधुसूदन ओझा जी महाराज ने वेद विज्ञान की प्रतिष्ठा की थी। आपने वेदों में से विज्ञान को निकाला था और उस पर मौलिक ग्रंथ लिखे थे। लगभग 250 ग्रंथों के आसपास मधुसूदन ओझा जी के लिखे हुए ग्रंथ आज भी विद्यमान हैं और उन ग्रंथों में से करीब 10-15 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद वेद विद्या मार्तंड सूर्यदास जी स्वामी ने किया और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ओझा जी के उस ज्ञान को समझने में सर्वाधिक समर्थ थे। यही कारण था कि आपके अतिरिक्त
किसी अन्य व्यक्ति ने आपके रहते हुए किसी प्रकार का कोई कार्य ओझा जी के ग्रंथों पर करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उनमें जितने वैज्ञानिक तथ्य थे वो साधारण विद्वानों की समझ से बाहर की चीज़ थी। इसके बाद आपने ऐसी नींव डाली जिससे वेद विज्ञान का पौधा अंकुरित हुआ। आपके शिष्य प्रशिष्य भी इस वेद विज्ञान के कार्य में लगे। उनमें मेरे अग्रज गणेशीलाल सुथार जी ने भी कुछ कार्य जोधपुर विश्वविद्यालय में, जहाँ पर मधुसूदन ओझा पीठ है, वहाँ पर भी कार्य किया। तो आपके शिष्य आज भी क्या है कि वेद विज्ञान के कार्य में लगे हुए हैं। आपने वेद विज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य नहीं किया, आप साहित्य के, व्याकरण के, दर्शन के और अन्य भी कई विषयों के आप ज्ञाता थे। आपकी विद्वत्ता अनुपम थी और जैसा आपका व्यक्तित्व था वो आप में स्पष्ट झलकता था। आपकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को देखते हुए ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि संस्कृत साहित्य में सहृदय शब्द का जो प्रयोग है शायद वो आप जैसे विद्वानों के विद्यमान रहने से ही सार्थक है। इसी प्रकार से व्याकरण में जो शुद्ध्युपास्य है उसकी सार्थकता भी आप जैसे विद्वान के रहते हुए ही है। अन्यथा ऐसे शब्दों की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी यदि संस्कृत के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा विद्वान उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन ये भारत की भूमि धन्य है जिस पर ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए जिन्होंने अद्वितीय कार्य किए। और दर्शन के क्षेत्र में भी आपका चिंतन अत्यंत गंभीर रहा। साहित्य के क्षेत्र में तो आपने रस सिद्धांत की काव्यशास्त्रीय समीक्षा लिख करके और ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जो आज भी ऐसी नींव है जिसके सामने अच्छे अच्छे जो काव्यशास्त्र के विवेचना ग्रंथ है वो सब फीके पड़ जाते हैं। आपने सबसे पहले जो हिंदी काव्यशास्त्र का जो आरंभ हुआ था उसके जो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी काव्यशास्त्र में वो ये समझ रहे थे कि हमने जितना तत्वालोचन किया है उतना तत्वालोचन संस्कृत में कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी सारी विचारधारा को आपने धूल दूसरित कर दिया और इतना अच्छा आपने उस ग्रंथ के अंदर विवेचन किया जिसमें आपने उनके मतों का खंडन किया। जो केसी पांडे और जो दूसरे क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो विद्वान थे जो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का जो है वो समझते थे कि हम आलोचना शास्त्र के हम ही एकमात्र विद्वान हैं, तो उनको धराशायी कर देने में आपका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। दूसरी आपने क्या है कि व्याकरण के क्षेत्र में भी आपने बहुत ज्ञान को बताया। जैसे आपका पद निरुक्त ग्रंथ की आपने जो है व्याख्या लिखी। पद निरुक्तम में आपने कौंड भट्ट और जैसे जो नव्य नैयायिक थे उनके मतों की समालोचना करके और ये सिद्ध कर दिया कि नव्य व्याकरण के विद्वानों के मतों का भी समालोचन करके उससे आगे तत्वालोचन और आगे दूसरे तत्वों को निकालने में कितना क्या है कि वो महत्व है। तो ये आपने कौंड भट्ट जैसे विद्वानों के मतों का समालोचन किया जो आज के विद्वान इस प्रकार का तत्वालोचन करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। इसी प्रकार से क्या है कि दर्शन में ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में भी आपने कई ग्रंथों की जो व्याख्याएं लिखी है उनमें जो तत्वालोचन किया है उसमें अत्यंत सूक्ष्मता दिखाई देती है। इन सब को देखते हुए हम ये समझते हैं कि आपने जो तत्वालोचन किया है शायद उस परंपरा के विद्वान आगे उत्पन्न हों ऐसा अभी लक्षित नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शिष्य आपकी इस परंपरा को अवश्य बनाए रखेंगे और इस ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने में आपके शिष्यों का योगदान सर्वाधिक रहेगा। हम ये आशा करते हैं कि आपके आशीर्वाद से आपकी शिष्य मंडली आज भी जो वेद विज्ञान के उसमें लगी हुई है वह आगे भारतवर्ष को जगत गुरु बनाने में अपना सहयोग देगी। और दूसरी बात, भारत के प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हम वेदों में से जितना विज्ञान पक्ष है उसको निकालकर स्थापित कर सकेंगे। आचार्य गुरुवर प्रोफेसर सुरजन दास जी स्वामी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता, आपका शब्द शब्द जागरण होता है, वेद विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वामी जी के प्रति अपने विचार हम सभी के मध्य साझा करें। आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी। हरि ओम। ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविखेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न रे। ओम। आज के इस पर्व पर हम जिन मनीषी का स्मरण करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन पूरा कर्म में रखा। एक विद्योपासना का कार्य उन्होंने हाथ में लिया। छात्रावस्था से लेकर के और अंतिम अवस्था तक वो उसमें लगे रहे। ये बड़ी बात है। आज इतना समर्पण किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता। यह चर्चा हो रही है स्वामी श्री सूर्यचंद्रदास जी के बारे में। मेरा उतना गंभीर और उतना निकट का परिचय नहीं था, लेकिन उस काल विशेष में जब उनकी विद्यमानता थी तो प्रायः जो भी सभाएं चर्चाएं होती थी, मेरा प्रयत्न होता था कि स्वामी जी की चर्चा को सुना जाए। उनकी चर्चा को कई बार सुना। उदयपुर में भी उनकी चर्चा को सुना, उनकी चर्चा जोधपुर में भी सुनी गई, उनकी चर्चा जयपुर में भी सुनी गई। वो एक बात कहते थे कि वेद विद्या का चिंतन या अध्ययन एक दिवस का या कुछ घंटों का कार्य नहीं है, ये पूरे जीवन का कार्य है। यदि हम उसको घंटा और दिवसों में अलग अलग करेंगे तो वो फिर हमारा अध्ययन सही नहीं होगा। इसलिए वेदाध्ययन जब चालू किया जाए तो अनवच्छिन्न रूप से आदमी उसमें लगा रहे, आजीवन लगा रहे, वही अध्ययन है। यद्यपि भारतीय अध्ययन परंपरा में छात्रावस्था का एक समय निश्चित है और अध्ययन करने के पश्चात उसका समावर्तन होता है। तो समावर्तन होने के पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है, फिर वो अध्यापक बन जाता है और भिन्न भिन्न कार्य करने लगता है। लेकिन वह सही अध्येता तभी माना जाता है कि जो उसने अध्ययन किया है वह अगली पीढ़ी को दे, और जो अध्ययन किया है उसकी निरंतर आवृत्ति करे। जिसका स्वाध्याय नहीं है वो फिर अध्येता नहीं है। इसीलिए वैदिक परंपरा में वेद अध्ययन करने के पश्चात
मंत्रों का प्रतिदिन स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। उपनिषद के वचन हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितभ्यम। स्वामी जी इसके मूर्त रूप थे। उनके स्वाध्याय और प्रवचन में वस्तुतः मैंने कभी प्रमाद अनुभव नहीं किया। जो भी उपस्थित हो जाए, जो व्यक्ति जिज्ञासा करे, उसकी जिज्ञासा की शांति की जाए और सही मायने में की जाए, यह उनका प्रयत्न रहता था। मैं पारंपरिक वेद अध्यापन करने वाले जो गुरुजन थे, उनसे मैंने वेद पढ़ा। मेरे अध्ययन का कार्यक्रम वेद विज्ञान नहीं था। वेद विज्ञान में जो थोड़ा बहुत मैं जान पाया, वह राजस्थान में आने के पश्चात ही जान सका। और उसमें देखा कि इनके यहाँ विरोध तो नहीं है, लेकिन मूल मंत्र के अभ्यास के लिए उतना बल नहीं है। अर्थक ग्रंथ में जो कार्यक्रम हो सकता है, उस पर पूरा प्रयत्न, पूरा श्रम, पूरी दत्तचित्तता उन्होंने लगाई और एक मायने में सही था, क्योंकि वेद विज्ञान की जो परंपरा थी वो नवीन नहीं कही जा सकती, पुरातन है। उसको प्रस्तुति करने का जो कार्य था वह जरूर नवीन कहा जा सकता है। पंडित मधुसूदन ओझा जो वेद विज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं, कुछ लोग उनसे भी ये प्रश्न करते थे कि ये वेद विज्ञान आपने चालू किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने चालू नहीं किया, ये तो जो वेद में लिखा हुआ है उसी को मैंने प्रसारित किया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। समझने की बात है। तो यदि वो उपदेश में कहते थे आहर आह संध्याम उपासीत, तो ये उनका वचन थोड़ी है, ये तो वैदिक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। संध्या वंदन करना चाहिए। हाँ, इसको उन्होंने फिर संध्या के जो लाभ होते हैं, वो क्या लाभ होता है, तो व्यक्ति यदि आरोग्य चाहता है तो उसे संध्या जरूर करनी चाहिए। अब आप सब ने संध्या वंदन का नाम सुना है। मैं बहुत सामान्य चीज़ें आपको निर्देश में बताऊंगा। संध्याएं 3 होती हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। प्रातः, सायं और मध्याह्न संध्या का एक समय है। मध्याह्न तो मध्याह्न काल में होती है, करनी चाहिए। और प्रातः काल की संध्या के लिए लिखा है, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। प्रातः काल की संध्या का उत्तम काल जब तारे दिखाई पड़ते रहें तभी करना चाहिए। तारे डूब जाएं, वह समय मध्यम कहलाता है, और सूर्योदय हो जाए तो अधम कहलाता है। यदि अधम काल हो जाए, उस समय संध्या किया जाए, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि सूर्यार्घ में एक अर्घ और देना चाहिए। चतुर्थ प्रायश्चित्तार्घ कहा जाता है। इसी प्रकार सायंकाल की जो संध्या है, मध्याह्न की मध्याह्न में करेंगे, तो सामान्यतया ये देख लीजिए कि ये 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 का जो समय है, ये मध्याह्न संध्या का उपयुक्त समय है। सायंकाल के बारे में जैसे प्रातः काल के लिए लिखा है, वैसे ही उत्तमा सूर्य सहिता है, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधामता। सायंकाल सूर्य रहे तभी संध्या वंदन करना चाहिए, वो सायंकाल की उत्तम संध्या होती है। और सूर्य लुप्त हो जाए तो
वो मध्यम होती है और तारे दिखाई पड़ने लग जाएं तो अधम होती है। तो संध्या में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने विचार करें तो केवल 3 चीज़ें हैं, प्राणायाम एक, सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य की प्रार्थना करना जिसे उपस्थान कहते हैं 2, और गायत्री का जप। ये 3 चीज़ें ही हैं। प्राणायाम जो व्यक्ति करेगा वह ही माना जाता है कि वो रोग रहित रहता है। यद्यपि आजकल तो संध्या करने वाले भी रोगी हो जाते हैं, लेकिन अब वो रोगी तो हो गए, लेकिन सामान्यतया वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। तो कौन से कर्म करते हुए? फिल्म देखते हुए, गाना गाते हुए, हैं, दुकान में सामान बेचते हुए? ये नहीं। तो भाष्यकार लिखते हैं, वेदोक्तानि कर्माणि कुर्वन्, हैं, वेदोक्तानि अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वन् शतम समाह जिजीविषेत। वेद में जो कहा गया है कि संध्या वंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए सायं प्रातः, ये स्वाध्याय करना चाहिए, ये सारे वेदोक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो चाहे वेद का सामान्य परिचय हो या चाहे वेद का वैज्ञानिक परिचय हो, दोनों में ही जो वेदोक्त कर्म हैं उनको करने के लिए निर्देश हैं। अब नहीं करें तो बात अलग है। फिर वो कहे कि हमको अमुक चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई या इसमें मेरी दक्षता नहीं हुई, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब आपने अभ्यास ही नहीं किया तो आपकी दक्षता कहाँ से आएगी? है? नित्य स्वाध्याय करने वाला जो व्यक्ति है वो चाहे 1-2 अध्याय का ही करे, यदि वो विधिवत करता है तो ये बात पक्की है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसको पेट का कोई रोग नहीं होगा, है? उसको गले का रोग नहीं होगा, उसे श्वास की बीमारी नहीं होगी। ये जीवन में जो अनामयत्व, आरोग्यता जो प्राप्त होती है वो वेदाध्ययन का ही परिणाम है। तो वेदाध्ययन करना और उससे जो सामान्य कर्म हैं वो करना, और उसके अंतर्गत जो विशिष्टार्थ निकला उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको लोगों को समझाना, ये जो कार्य है पंडित मधुसूदन ओझा ने किया। यद्यपि ये कहा जाता है कि उनके जो गुरुजी थे महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री, उन्होंने सूत्रात्मक रूप से उनको ये सब पढ़ाया था और उसका ही इन्होंने विस्तार किया। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर इन्होंने पुस्तक के रूप में किया, उपदेशक भी रहे महाराजा के और जो लोग आते थे उनके, और कुछ छात्र भी इनके पास नियमित रूप से पढ़ने जाते थे। उसमें से पंडित मोतीलाल शर्मा, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी और स्वामी जी सूर्यचंद्र दास जी, ये भी उनके छात्र रहे साक्षात। तो उसका प्रभाव भी पर्याप्त था। ये जब तक रहे तो अपनी बात किसी विषय में
व्यक्त करते निर्भ्रांत रूप से करते थे, जबकि ये मूलतः व्यक्ति ये व्याकरण साहित्य के थे, वेद से वैसा परिचय नहीं था, लेकिन चूँकि गुरुजी के पास बैठ के अध्ययन किया था तो वो उनका हिसाब किताब पूरा था। आज जयपुर महानगर है, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे तो 10 आदमी भी दिखाई नहीं पड़ते जिनके घर में वेद विज्ञान का सामान्य साहित्य भी हो। ऐसे में पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि पंडित ओझा, मोतीलाल शास्त्री एवं स्वामी जी गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, इन लोगों ने वेद विज्ञान के बारे में अपनी जो राय जाहिर की, वो जो लिखित के रूप में है, हम उसका पूरा उपयोग करें और लोगों को भी उससे परिचित कराएं। अच्छा तो ये होता कि एक वेद विज्ञान केंद्र ही स्थापित कर दिया जाता। वेद विज्ञान केंद्र में वो सारा साहित्य भी हो और जो पिपठिसु हों, जो पढ़ने की इच्छा रखने वाले हों, वो उस केंद्र में जाएं। कुछ जो उदात्त लोग हों, जो उसको समझते हैं, वो बताने वाले हों, इस विद्या का थोड़ा धीमी गति से ही सही फिर से प्रचार चालू होता। और ये कोई विदेशी विद्या नहीं है, ये भारतीय विद्या है, तो भारतीयों को ये समझ में जल्दी आएगी। बस उसमें एक ही शर्त है कि भाई उसको संध्या वंदन करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि संध्या वंदन नहीं करेगा तो उसके माथे के ऊपर से निकल जाएगा उपदेश, ये है। तो ये सामान्य बातें हैं। और स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन वेद विद्या के लिए समर्पित किया। आज इस दिवस पर हम सब उनका स्मरण करते हैं और बहुत बहुत उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उनके द्वारा जो दिया गया उपदेश है, जो साहित्य है और जो उनकी बातें थी, उनको हम आत्मसात करें और समाज में प्रचारित प्रसारित करें। जय हिंद। व्याख्यान के अगले क्रम में सेवानिवृत्त मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दयाराम स्वामी जी विद्वत मंडली में उपस्थित हैं। आप श्री की स्वामी जी के प्रति अटूट श्रद्धा रही है। इसी श्रद्धा का यह परिणाम है कि हम इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन कर पा रहे हैं। मेरा आदरणीय डॉक्टर दयाराम स्वामी जी से आग्रह है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि वे अपने पाद पंकजों को माइक पर पहुंचने के लिए आदेशित करें। डॉक्टर दयाराम स्वामी। सत्यराम। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधुभा प्रणामम पारंगतः। परब्रह्म परात्परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम 4 अगस्त को स्वर्गीय वेद विद्वान महामनीषी पंडित सुरजनदास जी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज ही के इस अवसर पर संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी में महाराज के चित्र का लोकार्पण किया गया और महाराज का जो चित्र है अकादमी में लगाया गया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामनीषी को इस प्रकार से समाज के द्वारा
राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा सम्मान दिया जाना अति आवश्यक है और अति उत्तम एवं सराहनीय कार्य है। मैं महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष इस संसार में यदा कदा ही जन्म लेते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, वेद विज्ञान, संस्कृत एवं दादू पंथ का नाम रोशन किया और समाज में ऐसे महापुरुष जो अपनी छाप, अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जो अपने क्रियाकलापों के द्वारा जो समाज को देन देते हैं, वो ऐसी देन हमारे लिए एक निधि के रूप में है। ऐसे महामना का मैं पुनः स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत्यराम। आज के कार्यक्रम के संयोजक, निष्ठावान, कथनी करनी के अभेदी पूर्व प्राचार्य श्री दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप श्री के द्वारा वेद मार्तंड स्वामी सूरजनदास जी स्मारिका का संपादन कार्य हुआ है, जिसका संपादक प्रकाशक विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान रहा है। आप श्री के द्वारा इस कार्यक्रम की कल्पना को मूर्त रूप दिया गया। मैं आप श्री से निवेदन करता हूं कि स्वामी जी के वैदुष्य के प्रति आप हमें मार्गदर्शित करें, आप ही हमारी ज्ञान उन्नति का कारण बने। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। ओम श्री गुरुवे नमः। परम सौभाग्य का विषय है कि आज विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा राजस्थान संस्कृत अकादमी में 31वीं श्रद्धांजलि के अवसर पर वेद विद्या मार्तंड प्रोफेसर स्वामी श्री सुरजनदास जी महाराज का श्रद्धांजलि स्वरूप व्याख्यान और चित्र अनावरण का कार्य हुआ। आज दोपहर 12:15 बजे इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है और इसी कार्यक्रम के बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। वो बातें ये होगी कि राजस्थान संस्कृत अकादमी में स्वामी जी के चित्र का महत्व क्या है, स्वामी जी की प्रतिष्ठा कितनी है, ये पूरा देश जानता है, उनके शिष्य जानते हैं, वेद विज्ञान के जो अध्येता हैं वो जानते हैं। पर स्वामी जी की मुख्य रूप से आवश्यकता राजस्थान संस्कृत अकादमी में उनके चित्र की जो महत्ता है, केवल मैं उसी बात के ऊपर प्रकाश डालूँगा। आज चित्र का जो मुख्य अतिथि के रूप में सौजन्य जो प्राप्त रहा, वो महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज के द्वारा उनके चित्र का अनावरण हुआ। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री रामकरण जी मीणा साहब, जो दूरदर्शन के निदेशक हैं, उपस्थित रहे। उसी में चित्र में जो सौजन्य सारस्वत अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज, वो भी यहाँ पर पधारे। डॉक्टर दयाराम जी, वो भी यहाँ पर पधारे। और राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर संजय झाला साहब, आपने हमें तत्काल अनुमति प्रदान करके और इस कार्य को आज इस पुण्य अवसर पर जो यहाँ पर संपन्न करवाया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ उपस्थित तो नहीं हैं, परंतु जिन लोगों की सद्भावनाएं, श्रद्धा लगातार मुझे प्रेरित करती रही, मैं आज उनके नाम का भी स्मरण यहाँ पर करूँगा कि उनके जो शिष्य मूर्धन विद्वान हुए और पूरे देश में जगह जगह पर उन्होंने स्वामी जी के उस वैदिष्य को आलोकित किया, मैं उन सब को
प्रणाम करते हुए और आपका भी यहाँ पर स्मरण कर रहा हूँ। आप में प्रोफेसर मूलचंद जी पाठक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गणेशीलाल सुथार साहब, प्रोफेसर बाबूलाल जी, डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी, डॉक्टर श्रद्धा चौहान जी, प्रोफेसर सरोज कौशल जी एवं अन्य जो विद्वान जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, वो सबकी ही ये हार्दिक इच्छा है कि ये कार्य राजस्थान संस्कृत अकादमी में हो। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में हुई और उस वक्त बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि साहित्य के सृजन का कोई एक कार्य जो राजस्थान में हो, और उस साहित्य सृजन के कार्य के लिए यहाँ प्रोफेसर मंडन मिश्र जी, जिन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना करवाई, उनसे आग्रह किया गया कि आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में संस्कृत अकादमी की ज़रूर से स्थापना होनी चाहिए, जिससे ये विद्वान अपना साहित्य सृजन का कार्य यहाँ से कर सकें। मंडन जी ने केंद्र से स्वीकृति लेकर के और राजस्थान संस्कृत अकादमी का प्रस्ताव पारित करवा दिया। पारित करवाने के बाद में मंडन जी स्वामी जी को अपना गुरु भी मानते थे और अपनी हर एक बात को उनसे आकर के और बताते थे, पूछते थे। तो वो स्वामी जी के पास आए कि प्रस्ताव तो हो गया है, बिल्डिंग तो है ही नहीं अपने पास में, अकादमी को अब हमें शुरू करवाना है। तो उन्होंने कहा कि शुरू कब करवाना है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को उनको शुरू करवाने के लिए स्वामी जी ने प्रेरित किया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी 15-20 दिन के अल्पकाल में हम इसको कहाँ कैसे वो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा मकान है, ये किस काम का है? संस्कृत के लिए है। तो स्वामी जी ने अपने मकान में सबसे पहले राजस्थान संस्कृत अकादमी की शुरुआत की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकादमी का बचपन स्वामी जी के आंगन में पला बढ़ा है और लगातार स्वामी जी अकादमी से जुड़े रहे, और जब उनका अंतिम समय आया, महाप्रस्थान की तरफ जब स्वामी जी जाने लगे, तब भी छंद समीक्षा को वो लिख रहे हैं। आज भी आप छंद समीक्षा को उठा के देखेंगे, उसका प्रकाशन स्वामी जी के जाने के बाद हुआ है। अंतिम समय में स्वामी जी ने अपना पूरा कार्य, जो पंडित मधुसूदन ओझा जी की छंद समीक्षा थी, उसका संपादन कार्य हिंदी अनुवाद सहित पूरा लिख करके और रख दिया, और स्वामी जी अपने महाप्राणायाम के लिए निकल गए हैं। तो स्वामी जी ने अकादमी का जो पोषण किया और जो आज स्वरूप हमारे सामने राजस्थान संस्कृत अकादमी का है, उसमें स्वामी जी महाराज का बहुत महनीय योगदान है। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि स्वामी जी को 31वीं श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में आज स्वामी जी के चित्र की यहाँ पर स्थापना हुई है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, आकाशवाणी के निदेशक श्री रामकरण मीना जी, श्री दादू दयाल आश्रम के महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास स्वामी जी, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला जी, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दयाराम स्वामी जी, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामदेव साहू जी, वह वेद विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, वह कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के पीछे भारत विद्यामनीषी पंडित अनंत शर्मा जी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर व प्रोफेसर गणेशीलाल सुथार जी के आदि विद्वत महानुभावों की सत्प्रेरणा रही है। हम आप सभी से आशा करते हैं कि आप हम पर अपना यथावत स्नेह बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद।